ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। केनोपनिषद मंत्र 8। यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। प्राण के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राणों से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता प्रेरक और उससे शक्ति देकर चलाने वाला है, प्राण का ज्ञाता प्रेरक और उसमें शक्ति देकर चलाने वाला है, जिसकी शक्ति के अंश प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। वह तुम हो। तुम उसकी भेद रूप से उपासना मत करना। तो इन सब मंत्रों का सारा अंश यह है कि प्राकृत मन प्राण तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सब प्राकृत होते हैं। अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उन सब इंद्रियों द्वारा साध्य उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। शास्त्रों में उसे केवल सबके ज्ञाता शक्ति प्रदाता स्वामी प्रेरक प्रवर्तक सर्वशक्तिमान नित्य अप्राकृत परम तत्व रूप से ब्रह्म बतलाया है। वह ब्रह्म तुम हो, तत्वमसि। तुम उसकी भेद रूप से उपासना कभी मत करना तथा तत्व को जानने की इच्छा न करने वालों को भी यह गूढ़ ज्ञान मत बताना, अन्यथा उनकी बुद्धि उनके साधन से विचलित हो जाएगी और वे दोनों मार्गों से हट पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।